जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा तिथि की कथा, जो कि एक कथा मनुष्य की सारी आदि व्याधियाँ और परेशानी को समाप्त कर देती है। वहीं जिसका पितृ नाराज हैं वो भी इस कथा को सुनने मात्र से तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, उस दिन से पितरों का श्राद्ध तर्पण भी प्रारंभ हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती है और हर एक पूर्णिमा का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही भाद्रपद मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन स्नान दान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती शिव जी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ देने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन उमा महेश्वर का भी व्रत रखा जाता है। इस दिन माँ पार्वती और महेश्वर भगवान शिव की पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है, उसे पूर्व जन्म के पाप दोष और शाप से मुक्ति मिलने के साथ खोई चीज वापस मिल जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु के अलावा इंद्रदेव ने भी यह व्रत रखा था। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की कथा। प्रिय दोस्तों, इस कथा को श्रद्धा भक्ति भाव से अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इतना पावन कथा को आधा अधूरा सुनने का गलती नहीं करिएगा, क्योंकि आपको आधा सुनने से पाप भी लग सकता है। आपका पितृ भी अतृप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये पितरों को भी तृप्त करती है। ये उमा महेश्वर का कथा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का विधान है। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माँ पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। इस उमा महेश्वर व्रत के बारे में नारद पुराण और मत्स्य पुराण में भी बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश जाते हैं, जहां पर उन्होंने शिव शंकर के साथ माँ पार्वती के दर्शन करके अति प्रसन्न हुए। इसके साथ ही भगवान शिव ने एक पुष्प ऋषि को दिया, जिन्हें दुर्वासा जी ने बड़े ही प्रेम के साथ स्वीकार कर लेते हैं। शिव शंकर और पार्वती के दर्शन करने के बाद कैलाश से वह निकल गए। फिर रास्ते में उनका मन विष्णु जी से मिलने के लिए हुआ। ऐसे में उन्होंने अपना रुख श्री हरि से मिलने के लिए विष्णु लोक के लिए चल दिए। ऐसे में रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिल गए। वह इंद्रदेव को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें शिव जी द्वारा भेंट किया हुआ पुष्प जो था सो उन्होंने इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव हमेशा अपने पद के कारण अहंकार में रहते थे। ऐसे में उन्होंने वह पुष्प अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। ऐसा देखकर दुर्वासा ऋषि को काफ़ी क्रोध हुआ। दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्रदेव से कहा कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है। मेरे द्वारा दिए हुए पुष्प को तुमने स्वयं न ग्रहण करके ऐरावत को पहना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें लक्ष्मी जी को छोड़कर, तुम्हारे जो पास लक्ष्मी है, तुम्हें छोड़कर वो लक्ष्मी जी शीघ्र चली जाएगी। इसके साथ ही इंद्रलोक से अपना
सिंहासन का भी त्याग करना पड़ेगा तुमको। हे इंद्र, तुम अपने धन के मद में इतना घमंड में हो तो कि तुम्हारा जो भी धन वैभव लक्ष्मी है सो सारा समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र घबरा गए और शासन जाने का डर सताने लगा। इंद्र को लगा कि मेरा ये राजपाट सब छीन जाएगा। ऐसे में उन्होंने तुरंत ही ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा की याचना की और इस दुख से निकलने का, साप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी शांत हुए और क्रोध भी उनका शांत हुआ। ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश्वर व्रत करना पड़ेगा। इसके बाद ही शिव और पार्वती जी के आशीर्वाद से तुम्हें दोबारा सिंहासन मिलेगा। ऐसे में इंद्र से इस व्रत को रखा देख करके दुर्वासा ऋषि ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि हे महादेव, इंद्र को क्षमा कर दीजिए और इनका राजपाट लौटा दीजिए। और शिव पार्वती जी की कृपा से इंद्र को खोया हुआ लोक सिंहासन सहित अन्य चीज़ों की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर की जय, विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी की जय। प्रिय दोस्तों, ये उमा महेश्वर का कथा जो भी व्यक्ति शांत चित्त, श्रद्धा, भक्ति भाव से सुनता है उसको निश्चित ही महादेव की पूर्ण कृपा बनी रहती है और जो भी कुछ पाना चाहता है सो स्वयं ही पा लेता है। इस कथा को सुनने से नाराज पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य के घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दोस्तों, ये कथा आप सबको कैसा लगा सो कमेंट के जरिए अवश्य बताइएगा। कमेंट में उमा महेश्वर अवश्य लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को उमा महेश्वर के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।